वर्षों से थीम का निर्माण कर रहे हैं, मैं उनको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत होना चाहिए भाइयों। हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आप बाबू भाई निकोलिया जी, और अभी हमारे जो मनोनीत अध्यक्ष आप दामू भाई ठाकरे जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह थीम का अनावरण करें। थीम का अनावरण होने जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष और निवर्तमान अध्यक्ष, महासचिव और घोषा पेंटर, तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार ये थीम का अनावरण हो रहा है। स्वागत अभिनंदन कीजिए। ये हमारे समाज के महान कलाकार घोषा पेंटर द्वारा चित्रित किया गया है। पूरा 2 महीने का समय लगता है इसको चित्रित करने के लिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके साथ ही आप माननीय सम्मानीय हमारे आदिवासी एकता परिषद के प्रांतीय महासचिव अशोक भाई चौधरी दादा को मैं आमंत्रित करती हूँ, वह थीम पर प्रकाशन डालें। ये जो थीम है उसके बारे में आदिवासी एकता परिषद के महासचिव आप लोगों को समझाएंगे। आप ध्यान से गौर से सुनिए, ये जो चित्र बना है उसके पीछे क्या बात छुपी हुई है, और घोषा पेंटर जी हमारे स्टिक से उसे दिखाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है। शुक्रिया। तो यहाँ से आज के महासम्मेलन के नियुक्त अध्यक्ष महोदय श्री और हमारे अध्यक्ष मंडल के सदस्य गण, जो कुछ भी हमारे समाज के जो अगुआ सब आए हैं, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, जो कुछ भी गिनो सब लोग, और आप सब लोगों को आपकी जय। ये जो महासम्मेलन हमारा हर साल होता है, इसमें हम लोग जो देश और दुनिया की कॉन्टेम्पररी यानी जो प्रासंगिक अभी की जो समस्याएं हैं, जिस पर ध्यान हम लोगों को केंद्रित करना चाहिए, ऐसी चीज को हर साल हम लोग थीम बनाते हैं। तो गत साल हम लोगों ने हमारी जो गुलामी दुनिया में मनुष्य की गुलामी बढ़ती जा रही है, इसके बारे में जो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि 10,000 साल से हम लोग गुलाम बन रहे हैं। जैसे कृषि की शुरुआत हुई तो धान से हम गुलाम बन गए, क्योंकि चंद लोगों ने कृषि की जमीन हथिया ली। फिर ताकत से हम लोग गुलाम हुए, शस्त्र से। फिर हम लोग कानूनों से गुलाम हुए, शास्त्र से। फिर हम लोग पैसों से गुलाम हुए। ये बात टॉल्स्टॉय ने कही थी, वो थीम हम लोगों ने पालघर में रखा था। तो इस टॉल्स्टॉय के ज़माने में डिजिटलाइजेशन नहीं था, इसलिए अभी की जो दुनिया है उसको नियंत्रण करने के लिए ये आप जो मोबाइल लेके घूमते हो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों को नियंत्रित में रखा जा सकता है। इसलिए अभी जो गुलामी चल रही है दुनिया में, वो डिजिटलाइजेशन की गुलामी है। तो आदिवासी एकता परिषद के जो महत्व के बिंदु है वो 2 है। एक तो प्रकृति को हम लोग गुलाम बनाया। 10,000 साल पहले प्रकृति आज़ाद थी, सब लोगों को सब मिल जाता था, लेकिन बाद में प्रकृति को हम लोगों ने बांट लिया और प्रकृति किसी के कब्जे में आ गई। तो इसलिए प्रकृति मुक्ति का एक नारा आदिवासी एकता परिषद ने दिया है, और दूसरा नारा ये जो मनुष्य की गुलामी हमने बात कही, वो नारा दिया है कि मनुष्य की गुलामी भी दूर होनी चाहिए।
तो अभी का जो थीम है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पंत प्रधान ने भी इस बार आत्मनिर्भरता की बात कही है। तो आदिवासी समाज में शुरू से आत्मनिर्भरता थी। जब आदिम सभ्यता थी तो किसी पर निर्भरता नहीं थी। गांव भी आत्मनिर्भर था, स्वावलंबी गांव था। किसी पर हम लोगों को आधार रखने की जरूरत नहीं थी। हम लोगों में जो आदिम सभ्यता के लक्षण थे वो श्रम, सामूहिकता, सादगी, सब चीजें इधर है। और जो कुछ भी हमारे लिए चाहिए वो पैदा कर लेना खुद से। सहिष्णुता, प्रेम, ये हमारे जो शाश्वत मूल्य है। इंडिजिनिटी, जो आदिवासित्व है, आदिवासित्व और आदिवासी अलग करना चाहिए हम लोगों को। इंडिजिनिटी, अभी क्या हो गया है कि आदिवासी एक जमात या जात ऐसा हो गया है, लेकिन आदिवासी एक जात और जमात नहीं है। आदिवासी एक जीवन शैली है। हम लोग आ गए हैं, पूरी दुनिया के लोग, वो चीज निजीकरण हो रहा है सब चीजों का। शिक्षा का निजीकरण, जैसे वैसे आप पढ़ रहे थे, इसमें से अभी शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। थोड़ी छोटी मोटी स्कूल हुई थी, वो बंद हो रही है। आप लोगों को भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे इंग्लिश में पढ़े ऐसा लग रहा है। तो ये जो महासम्मेलन है, इसलिए हम सब लोगों को कहते हैं, गाली देने का नहीं है। पूरे 360 दिन दूसरों को गाली देते फिरो, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ आओ तो चिंतन करने के लिए आओ, मंथन करने के लिए आओ, देश और दुनिया को दिशा देने के लिए आओ। तो आदिवासी एकता परिषद का जो काम है वो काम ये है। तो इसलिए निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। तो पूरी दुनिया एक बाजार हो गया है और सब चीजें इसमें खरीदी जाती है। और अभी तो पैसे भी नहीं, बिटकॉइन आया है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से कहां सौदा हो गया। तो ऐसी स्थिति है। तो इसलिए आत्मनिर्भरता का इस साल का थीम हम लोगों ने रखा है। और इसलिए यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क किया है कि अगर भारत देश को आत्मनिर्भर आप लोगों को बनाना होगा तो फिर ये जो सब उद्योगपति हमारे कोई दुश्मन है ऐसा नहीं है। हम तो ऐसा मानते हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। वो भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके हित में भी नहीं है। इट इज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। इसलिए ये जो चीज है, ये चीज सबको समझनी चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो दुनिया का, पूरी दुनिया कैसे उत्पन्न हुई उसकी जो कथाएं हैं, आदिवासी कथा से लेकर ब्लैक होल की थियरी तक के, वो जो कथा है वो एक अंधकार युग में से धरती का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ गोसा जी ने दर्शाने की कोशिश किया है कि जो अंधकार में से तो हम लोग प्रकाश में आए थे, लेकिन अभी जो ये चालू रखोगे तो वापस ब्लैक वर्ल्ड की ओर आप लोग चले जाओगे। तो दुनिया वापस खत्म हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो थीम है, ये थीम का सारांश मैंने आप लोगों को कहा। और इसलिए इसको बचाने का जो काम है वो बचाने का काम आप लोगों को करना है। हम तो सब इसके साथ जुड़ जाना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोगों को भी मिल जाए। ऐसा करोगे तो धरती नहीं बचेगी। तो साथियों, ये हमारा इस साल का महासम्मेलन का थीम है। धन्यवाद, आपकी जय। और गोसा जी को धन्यवाद।